औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाला है और रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक इस तरह से मिट्टी का बर्तन लिया और उसमें ये चीज़ें रख दी हैं। देख सकते हैं मेरे पास टमाटर है, प्याज है, आलू है, लहसुन है और आधा किलो के करीब गोश्त है। ठीक है, और गोश्त जो है मैंने वो हड्डी बगैर लिया है। गोश्त को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इन तमाम चीज़ों को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जो आलू का छिलका है उसको भी मैंने हटा दिया था और लहसुन के अभी हम पीस लेंगे। ठीक है, इसमें मैं अदरक शामिल नहीं करूँगी, आप चाहें तो अदरक शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम ये लहसुन के ही तड़के पे बनाएंगे। चलिए इन सब तमाम चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। प्याज की कटिंग कर ली है मैंने, टमाटर की भी कटिंग कर दी है और आलू को भी मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ठीक है, आलू आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, बड़े वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हम सालन बनाएंगे कुकर में तकरीबन आधा कप ऑयल डाला था। इसमें प्याज शामिल करके प्याज को अच्छी तरह से अपना ब्राउन करना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। और जैसे ये पिंक है इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाएगा तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। जी, तो प्याज का देख सकते हैं कि कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था, लाइट है और मैंने इसमें लहसुन शामिल कर दिया है। लहसुन शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। यहाँ तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक लहसुन की खुशबू अच्छी तरह से ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इसी के साथ आपने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। ठीक है, मतलब जैसे ही लहसुन ब्राउन होना स्टार्ट होगा, आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने इसमें गोश्त शामिल करके गोश्त को फ्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने मज़ीद इसको फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई हो गया, अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर का जो छिलका था वो मैंने हटा दिया था। टमाटर में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। ये जो मेरे पास मसाले पड़े हुए थे मैंने डाला है इसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला डाला है, सूखा धनिया डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ये तमाम मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद उसके बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। बहुत ही ये जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी कि ये ऑयल छोड़ दे। ऑयल जैसे ही छोड़ेगा तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। ठीक है, तकरीबन मैं इसमें 2 से ढाई ग्लास इसमें पानी शामिल करूँगी और अब इसको हम रख देंगे कुकर में 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो ये देख सकते हैं 15 मिनट गुजरने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से ये गल चुका था। मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। कितना खूबसूरत कलर है। साथ ही मैंने इसकी सलाद इस तरह मिट्टी के बर्तन में काट के रख दिया है। तो आज की ये आसान सी रेसिपी थी, बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।